बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल नजीब जंग को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर एनडीएमसी के वकील एमएम खान की साजिश को दबाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में बीजेपी सांसद महेश गिरी और बीजेपी नेता कंवर सिंह तंवर से पूछताछ किए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि महेश गिरी और कंवर सिंह तंवर ने उपराज्यपाल को एमएम खान के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी और आरोपियों को बचाने की कोशिश की। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस का चार्ज उपराज्यपाल से ले लिया जाए, दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट ना करे। दूसरी चीज, वो जिस पद पे बने हुए हैं उस पद की गरिमा को समझते हुए और इस पूरे हत्याकांड में उनकी जांच होनी चाहिए। इसके चलते उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए और तमाम पहलू जो आज हमने रखे और कई पहलू जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उन पर काम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दिया था और इट इज मतलब उन्होंने टिप्पणी की एस्टेट ऑफिसर खान पर कि आप बड़े आश्चर्य की बात है कि आप हाई कोर्ट की डायरेक्शन को भी नहीं समझ पा रहे हैं। और उन्होंने ये इसका वो है जिसमें जजमेंट में फिर उन्होंने कहा कि हम 2 महीने का समय और देते हैं और विद इन 2 मंथ्स अप टू 31 मई तक डे टू डे हेयरिंग बेसिस पर इस मामले को निपटा दिया जाए। लेकिन डे टू डे हेयरिंग भी नहीं हुई। जब ये दोनों पॉइंट्स मेरे नोटिस में लाए गए, होटल के लोग कुछ आए थे, मैं नहीं जानता कि उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बताया था होटल का। जब ये दोनों पॉइंट बताए तो बट नेचुरल है, क्योंकि झगड़ा है एनडीएमसी वर्सेस होटल वाला। और मुझे ये भी बताया कि एनडीएमसी के हाई ऑफिसर्स जो हैं अपने हक में फैसला दिलाना चाहते हैं एस्टेट ऑफिसर से, क्योंकि एस्टेट ऑफिसर एनडीएमसी का है और हाई ऑफिसर्स उस पर प्रेशर डाल रहे हैं एस्टेट ऑफिसर पे कि फैसला जो है वो हम मतलब उनके कहने के अनुसार एस्टेट ऑफिसर करे। विजय गुप्ता बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय गुप्ता साहब, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी सीधे हमलावर है, अब तो नजीब जंग को भी गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। एक के बाद एक इनके भ्रष्टाचारों की पोल खुल रही है और ये बौखला गए हैं पूरी तरह से। अभी जल बोर्ड घोटाले में 11 महीने तक फाइल क्यों दबाई, इसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है और इस फ्रस्ट्रेशन में ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। ये अपने आप में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो गए हैं, यही पुलिस हो गए हैं, यही विजिलेंस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि सारी मर्यादाएं भूल गए हैं। उपराज्यपाल के बारे में ये तो कल को राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ ना कुछ अपशब्द बोलना प्रारंभ कर देंगे। तो ये रवैया किसी भी चुनी हुई सरकार का, किसी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का नहीं हो सकता जो किया जा रहा है। मैं इतना कहूंगा कि जांच जारी है, पुलिस को फ्री हैंड होकर काम करने दिया जाए, सही तथ्यों तक बातों को पहुंचने दिया जाए और अगर इनको कोई भी ऐसा लगता है, किसी भी प्रकार की इनके मन में कोई शंका है, तो ये अदालत में जाएं, ये वहां मुकदमे में गवाह बने, ये इंटरवीन करें, क्योंकि ये सब कानूनी चीजें हैं, कानून से चलेंगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा ये राजनीतिक बयानबाजी से नहीं होगा कि आप पॉलिटिकल बयान देते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, आरोप प्रत्यारोप करते रहें। एक प्रकार से तो आप किसी व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई है उसके साथ ये आप घिनौना मजाक कर रहे हैं उस परिवार के साथ। बिल्कुल, और देखना यह कि कार्रवाई अब किस तरह से आगे बढ़ती है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी जावेद अख्तर जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो आम आदमी पार्टी ने की है। जावेद, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कोई ठोस सबूत है अगर तो वो लेकर क्यों नहीं आते, और फिर भी अगर उन्हें मायूसी हाथ लग रही है तो वो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते। इसमें सवाल क्या कुछ इस तरह से किए भी गए, क्या जवाब देना था इनका? देखिए, बिल्कुल यही सवाल किया गया और उनका साफ तौर पर कहना था कि सबूत वो अभी पेश डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें चार्जशीट भी अभी दायर नहीं की गई है। उनका यह कहना है कि जब चार्जशीट दायर कर दी जाएगी तो इसी दौरान वो जो है, क्योंकि एलजी साहब ने एक जो लेटर लिखा
16 मई को एमएम खान की हत्या हुई, उसके बाद 17 मई को एलजी की तरफ से लेटर लिखा गया एनडीएमसी को कि इस मामले में वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी चीज, तो इस मामले को लेकर के वो सवाल उठा रहे थे कि एलजी ने ये भी जानना बेहतर नहीं समझा कि जिस अफसर की हत्या हो गई है एक दिन पहले, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वो लेटर लिख रहे हैं, और इन्होंने ये जानना भी बेहतर नहीं समझा। दूसरा, तो वो इस सबको लेकर के उनकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, और उनका यही कहना है कि महेश गिरी, तंवर और एलजी, ये इस पूरा जो है पॉलिटिकल उनको सपोर्ट मिला है, जो इसमें कक्कड़ है मेन एक्यूज, और यही वजह है। और उनका ये भी कहना है क्योंकि पुलिस एलजी के हाथ में है, दिल्ली की जो पुलिस है वो एलजी के अंडर में आती है, तो वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो पाएगी, और बिल्कुल इसलिए वो लेकिन देखना यह है कि अब किस तरह से कार्रवाई इसमें आगे बढ़ेगी। जावेद, शुक्रिया फिलहाल आपका।